महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और अभेद भाव से समस्त जीवों के भीतर विराजमान स्वरूप शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरे को हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में सद्गुरु की मिले, ज्ञानी पुरुष मिले, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय प्रियता अप्रियता के परे। प्रियता का अर्थ होता है आई लाइक इट, अप्रियता का अर्थ होता है आई डिसलाइक इट। मैं इसको चाहता हूं, मैं इसको चाहता नहीं चाहता हूं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे को नहीं दिखना चाहिए, ये मेरे पास ही रहना चाहिए, ये सब विभाग और प्रियता अप्रियता को दोनों को छोड़ लेते हैं, वह हमारा स्वभाव है। तो आज का विषय है प्रियता और अप्रियता से परे स्वभाव में रमण करना है। हमारा स्वभाव समभाव का स्वभाव है और प्रियता अप्रियता विभाव है। ये एक दूसरे का विरोधाभास है, इसी कारण एक दूसरे के ये शत्रु रूप में है। अरिहंत किसे कहते हैं? इस दुनिया का सर्व वो अरिहंत है। अरि प्लस हंत, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो कि दुश्मनों का नाश करता है। कौन से दुश्मन? बाहर के दुश्मन जो कि साम्राज्य की लड़ाई करते हैं, पद या प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई करते हैं या अपने ईगो के लिए लड़ाई करते हैं, वो शत्रु नहीं, भीतर के शत्रु, बड़े बड़े नाग जो भीतर बैठे हैं, जो कि हर समय हमको, वो नाग है क्रोध, मान, माया और लोभ। उन नागों को वश में करने वाला, उन नागों को जीतने वाला व्यक्ति है अरिहंत कहलाता है। तो हमारा ये आज का जो विषय है राग द्वेष से परे का अर्थ ये है कि हमको समभाव में रहना है, हमको अपने जो स्वभाव है उसमें रमण करना है, हमको स्वस्थ स्व में अवस्थित होना है। अवस्थित होते हैं तो प्रियता और अप्रियता समाप्त हो जाती है। प्रिय और अप्रियता के होने का कारण क्या है? इसके होने का कारण है कि हमारा कार्बन शरीर है, हमारी जो कॉजल बॉडी लिंक शरीर है, जो कि जन्म जन्मांतर के साथ में हमारी द्रव्य आत्मा, हमारी शुद्ध आत्मा, हमारी मूल आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है और अपने साथ साथ इसको भी भटकाता है। इस समय में हमारी मूल आत्मा ने गलतीवश इसको पनपा दिया, इसका सहयोग कर दिया। यानी प्रकृति और पुरुष की बात करें तो कभी जो है पुरुष है प्रकृति से लुभावित हो गया, प्रकृति उसको लुभावना लग गई, वह फंस गया, वह बंध गया। उसी तरीके से ये हमारा शुद्ध आत्मा परुष रूप है, वह इस कार्बन शरीर से, इस जड़ पदार्थ से
और अनादि अनंत काल से बंधा ही आ रहा है। उसको कोई ज्ञानी पुरुष, उसको कोई सद्गुरु मिला नहीं जो कि उसको छुड़ा सके। और यह कार्य केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। मनुष्य जन्म के अलावा दूसरा कोई प्राणी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है, सही दिशा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन को है, और जब सम्यक दर्शन मिल जाता है तो स्नेह स्नेह जो हमारी प्रियता अप्रियता घटती रहती है। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए प्रियता और अप्रियता से परे जाना, समता की साधना में जाना। और वो समता की साधना ज्ञान के बिना नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद ही हमको सम्यक दर्शन मिलता है, हमको राइट विजन मिलता है, दिशा मिलती है। तो इसीलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और ज्ञान प्राप्त करके और अपने दृष्टिकोण को सही करना चाहिए। देखिए भाई और बहनों, ये जो समस्त संसार है वो जड़ और चेतन दो पदार्थों से बना हुआ है। और जो चेतन तत्व जो मूल रूप में शुद्ध अवस्था में है, उसमें प्रियता अप्रियता नहीं है। ये प्रियता अप्रियता अज्ञान है, ये प्रियता अप्रियता राग द्वेष है, ये प्रियता अप्रियता मोह का संसार है, ये बुराई है। इसको हमें छोड़ना है, इसी कारण ये विषय दिया गया है। देखिए, प्रियता अप्रियता रखने से हमारा जो व्यवहार जगत है उसके अंदर कहां कहां तकलीफ आती है। एक पिता के 2 या 3 संतान होती है, उसमें से पिता अगर किसी संतान का पक्ष लेता है, उसको नजदीक समझता है, उसको लाइक करता है, और दूसरी संतान को डिसलाइक करता है, तो उससे क्या होता है कि असमानता खड़ी हो जाती है। प्रियता अप्रियता असमानता खड़ी करती है, और असमानता के कारण हम जो है वो गहरे तकलीफ के अंदर चले जाते हैं, टेंशन के अंदर चले जाते हैं। देखिए, जहां सबके साथ में समान व्यवहार हो, व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती। एक समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कोई धनवान भी हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है, लेकिन समाज के लोग कोशिश ये करते हैं कि समाज के प्लेटफॉर्म पर सब बराबर है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ। जब समानता का व्यवहार होता है तो किसी को कोई तकलीफ या कष्ट नहीं होता है। लेकिन जहां होता है तो वह जो है इसको जो फेस करता है वह इसका विद्रोह करता है, और जब विद्रोह होता है वह शांति पैदा हो जाती है। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर समन्वय का कार्य होना चाहिए, यानी हम किसी भी चीज के प्रति प्रियता और अप्रियता न करें। भगवान ने एक रेत का कण भी अनुपयोगी नहीं बनाया है। हमारा नजरिया है जो उसको अनुपयोगी बनाता है। अनुपयोगी कोई वस्तु होती नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वभाव में रहती है, आत्मा भी अपने अपने स्वभाव में रहती है। जब उसके साथ में विभाव जुड़ता है तब जाकर के वस्तु खराब हो जाती है। देखिए कि कोई भी सामने जो है हमारे एक अच्छा मकान बना हुआ है, तो उस मकान के अंदर हमारा नजरिया कैसा है, हमारा देखने का ढंग कैसा है, हम उसको एक देखते हैं तो हमारे मन में कोई प्रतिक्रिया कोई भाव नहीं आएगा। और जो ही उस मकान के अंदर हमने प्रियता अप्रियता को खड़ा कर दिया कि ये मकान है वह अच्छे पत्थर से नहीं बना हुआ है, इस मकान के अंदर एलिवेशन अच्छा नहीं है, इस मकान के अंदर जो घिसाई है वो सही नहीं है, तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया होने से राग द्वेष खड़ा हो जाता है। और वो मकान है वह तो जड़ वस्तु है, वह हमारे लिए अप्रिय हो जाता है। व्यक्ति विशेष में होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की सही बात को फेस करे तो वो बुरा हो जाता, वो अप्रिय हो जाता है। और उसके साथ साथ में कोई व्यक्ति केवल चापलूसी करे
तो वो प्रिय हो जाता है। अप्रियता अप्रियता से क्या हो गया, दुश्मन खड़े हो गए। जो व्यक्ति समता की साधना करता है उसके कोई दुश्मन नहीं होता है। करने वाले के लिए क्या होता है, कामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरन मज्जन केणई। समता की साधना करने वाला कहता है कि मैं इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों को क्षमा करता हूं, वे भी जीव क्षमा करे जिन जिन से मेरा काम पड़ा है। मेरा इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, सभी मेरे शत्रु है और मैं का भाव नहीं रखता हूं। तो सारे जो जितने भी जीवित प्राणी हैं सब उसके दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, क्योंकि ये उसकी सोच का प्रभाव है। ये सारा प्रियता अप्रियता किस बात पर निर्भर करती है कि हमारी सोच कैसी है। अगर हमारी सोच में घृणा है, अगर हमारी सोच के अंदर क्रूरता है, हमारी सोच में पक्षपात है, तो प्रियता अप्रियता खड़ी हो जाएगी। प्रियता एक अशुद्धि है और अशुद्धि कहीं पर भी होती है तो वह लोगों को प्रिय नहीं होती। और खास तौर से हमारे देवता हैं, वो देवता तो शुद्धता को चाहते हैं। कहा भी गया है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी जो हमारी सफाई है, चाहे बाह्य सफाई हो चाहे भीतरी सफाई हो, वो हमारे देवता को प्रिय होती है। इसीलिए देवता के चित्र के सामने, मूर्ति के सामने हम जो जरा सेंटेड धूप अगरबत्ती करके और माहौल को खुशनुमा सुगंधमय बनाते हैं, क्योंकि जो देवता देवलोक में रहते हैं वह इस मृत्यु लोक के अंदर इतनी बदबू है कि वो आ ही नहीं सकते, उस बदबू को सहन नहीं कर सकते। इसीलिए हम धूप अगरबत्ती वगैरह करके खुशनुमा वातावरण बनाते हैं ताकि कि थोड़ी बदबू दूर हो जाए और देवता हमको दर्शन दे। तो भाई और बहनों, प्रियता अप्रियता का बहुत बड़ा अकाउंट है। जाते हैं तो हम सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। सामान्य स्थिति क्या होती है? अगर मैं चेतना के रेफरेंस के अंदर सामान्य की परिभाषा करूं तो सामान्य दृष्टि से 84 लाख जीवा योनि जो बर्थ प्लेसेज है, उसके असंख्य अनंत जो आत्माएं हैं वो सामान्य दृष्टि से सब समान है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भूत भविष्य वर्तमान में सदा ही वो। तो ये सामान्य स्थिति के अंदर हमारा एक तरीके से सबका समन्वय हो गया। लेकिन जो ही हम विशेष के अंदर चले जाते हैं, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिलेटिव है और ये फला व्यक्ति है, जब उनको विशेषण देते हैं, विशेषण के साथ में राग द्वेष खड़ा हो जाता है। राग द्वेष नहीं होता है, सामान्यपना है, वो हमारा तीसरा नेत्र है। और जो ही विशेष के पाले में हम आए तो हमारा राग द्वेष खड़ा हो जाता है। वही कर्म बंधन का कारण है और वही नए कर्मों को इनवाइट करता है। बेचारी मूल आत्मा तो है, मात्र इस राग द्वेष को जो है वह वीर्य देती है, शक्ति देती है। इसीलिए ये मिश्र चेतन है, वो भी चेतन करता है, बोलता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है। और ये जो जड़ शरीर है वो भी चेतनवत लगता है, वो आत्मा की हाजिरी से, आत्मा के लब्धि वीर्य से, आत्मा की शक्ति से। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा ये राग द्वेष का जो संसार है, ये प्रियता अप्रियता का संसार है, ये हमको भटकाने वाला है। इसी 80 लाख जीवा योनियों में अन्य अन्य प्लेसेस के ऊपर जन्म लेते रहते हैं और जन्म लेना सबसे बड़ा दुख का कारण है। लेकिन अब हमें कटिबद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि हमको ज्ञान मिला है, हमको सही रास्ता मिला है, हमको जो है ये सनातन सत्य मिला है जो कि कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पे आधारित है। ये जब हमको इतना राजपथ मिला है तो हमें निश्चित तौर से अपना जो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल
ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है देनी चाहिए, ताकि कि वो स्नेह जो है और ज्यादा सक्रिय होकर के हम मूल स्वभाव को, मूल आत्मा को प्राप्त हो, जिसके अंदर किसी प्रकार की प्रियता अप्रियता नहीं है। वो तो अशरीरी है, वो तो अजन्मा है, वो तो टंकोत्कीर्ण है, वो तो अव्ययवाद है। तो ऐसा हमारा जो चेतन तत्व है वह मूल तत्व है। हमें उस तत्व के इर्द गिर्द रहना चाहिए, उसके परे नहीं जाना चाहिए। हमें साधना करनी चाहिए, उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम प्रयास करके चेतना को प्राप्त कर लेते हैं, चेतनामय हो जाते हैं, तो वो हमारा केवल दर्शन कहलाता है। फिर हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं रहता है। केवल दर्शन होने के बाद के अंदर केवल ज्ञान होता है, वो हमारा वो परिणाम है। केवल ज्ञान परिणाम है, केवल दर्शन तक पुरुषार्थ है। केवल दर्शन तक तपस्या करनी पड़ती है। केवल दर्शन के ऊपर जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप सब हमको हासिल करना पड़ता है। और वो हासिल करने के बाद में जो है वो हमारे को केवल दर्शन होता है, जो कि हमको केवल ज्ञान और मुक्ति तक ले जाता है। तो भाई और बहनों, चाहता हूं, अगर आप जीवन के अंदर सुख चाहते हो, जीवन के अंदर तरक्की चाहते हो, जीवन के अंदर आप ये चाहते हो कि सभी लोग जो है मेरे व्यवहार से प्रसन्न रहें, तो हमें हमेशा अपने जीवन में प्रियता और अप्रियता दोनों को, राग द्वेष दोनों को स्थान नहीं देना होता है। राग होने से हम के जो संपर्क में आ जाते हैं, वो व्यक्ति हमारे से अच्छा लगने लग जाता है, तो उसका रिजल्ट ये आता है कि दूसरा व्यक्ति जो उसके पैरेलल है, वो समकक्ष है, वो हमको अच्छा नहीं लगता है और हम उसको जो है उसकी बात को काटते रहते हैं और आपस के अंदर फिर प्रतिक्रिया हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन है वो प्रतिक्रिया रहित होना चाहिए। जहां जहां पर प्रतिक्रियाएं हो, व्यक्ति को निराशा हासिल होती है, क्योंकि ये जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन के अंदर 95 लोग लूजर रहते हैं और अधिकतम 5% लोग ही गेनर रहते हैं, क्योंकि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसका गुण है। और जो है हम चेतन के पाले में रहते हैं, सच्चाई को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को हम धन्य कर सकते हैं। हम आगे स्नेह बढ़ करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त भी बन सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये राग द्वेष से परे, ये प्रियता अप्रियता से परे जो कोई भी मार्ग है, उस मार्ग को जो है हमें स्वयं को संचालित करना चाहिए, स्वयं उस पर चलना है। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. यानी आपका जो अगर धन दौलत थोड़ा चला गया है, कोई बात नहीं, फिर आएगा। उसके बाद के अंदर अगर आपका स्वास्थ्य में गड़बड़ हुई है तो डॉक्टर को दिखा के दवाई लो तो फिर स्वास्थ्य हो जाएगा। लेकिन कैरेक्टर है वह अगर गिर गया, व्यक्ति का चरित्र हनन हो गया, चरित्र गिर गया, तो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, वह संसार से एक तरीके से विमुख कर दिया जाता है। इसीलिए हमारी स्थिति, ये जो हमारा भुगतान चल रहा है, जो कि राग द्वेष है, स्वयं उस राग द्वेष के साथ में अमुक्त रहते हुए हम अपना कार्य करें। यानी हमको गाइडलाइन बनानी पड़ेगी कि ये जो राग द्वेष है अपने तरीके से चल रहा है, और ये तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, कॉजल बॉडी है, और ये ध्वनि की प्रतिध्वनि है, ये एक्शन का रिएक्शन है, तो ये तो चल रहा है, ये तो चलेगा कि इस जन्म के अंदर जो आयुष्य का बंद होकर के आया है उस तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, तब तक ये चलता रहेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सारांश रूप के अंदर जो ये हमारा जो विषय जो आज का है कि ये राग द्वेष से परे है,
इस विषय को जो है हम घंटों घंटों तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो है इस विषय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमें जो है वो अपना श्रम और श्रम के सिद्धांत पर आधारित करना होगा। सम का मतलब समता भाव, हमारे भीतर अच्छाई बुराई के लिए, और दूसरा प्रणाम और तिरस्कार के लिए, तो थोड़े ज्यादा के लिए, जैसी जैसी भी स्थितियां हो उन सब स्थितियों को जो है अलग रखते हुए हमें समानता के व्यवहार में जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति सुधरे, कोई व्यक्ति अच्छा बने, तो उसके अंदर हम उसकी जो बुराई है उस बुराई को जो ढूंढ लेना चाहिए, बुराई को बाहर निकालने का कोशिश कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमने एक व्यक्ति को बिगाड़ा तो वह असंख्य व्यक्तियों को बिगाड़ेगा। तो हमें तो हर व्यक्ति का सुधार करना, सर्वोदय करना है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया। सर्वोदय का सिद्धांत ये है कि ये ये जो सरकार है जनता की, जनता के द्वारा और जनता से है, और सरकार ही चलाने वाली है। इसलिए हर जो है हमारे भारतवर्ष के जो कोई भी नागरिक है वह इस देश का मालिक है, और उसके मन के अंदर रूपांतरण आना चाहिए, मन बदलना चाहिए। जब मन बदलता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा काम हो जाता है, क्योंकि सारा जो मन वचन काया का वर्तमान का भुगतान है वो हमारे इस शरीर के द्वारा होता है। बस यही कि शरीर ने कोई भी डिस्चार्ज रूट के अंदर भुगतान कर लिया, वो उसका भुगतान चला गया, वो उसमें से कम हो गया। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है, वह जो है बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसकी मुख्य दो शर्तें हैं। एक तो शर्त, ये दोनों शर्तें हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, दोनों जो है चीजें हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। पहली ये है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र मन वचन से जुड़ी हुई है, वो हर संजोग के साथ में वियोग आता है तो वो आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। और धीरे धीरे जब हमारा ये अभ्यास तेज होने लगता है तो हमारी बुद्धि है वो कर्मानुसारिणी हो जाती है, वो कर्म के अनुरूप होकर के हमारा जो हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें से वो नुक्ताचीनी कर सकती है। लेकिन हमें ऐसी स्थिति किसी को नहीं, तो अपना जो मूल सिद्धांत है जो आप तो वाणी के अंदर लिखा हुआ है उस सिद्धांत के ऊपर श्रद्धा करने, और उसके साथ साथ में जो प्रवचन चल रहे हैं हमारे, उन प्रवचनों को हम खाली घड़े के रूप में प्रस्तुत हो, ताकि वो प्रवचनकार है वह हमें जो है कुछ ज्ञान दे सके, हमारे इस घड़े रूपी शरीर के अंदर, मन के अंदर कुछ ज्ञान डाल सके। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे कि आज जो हमारे सामने विषय है से स्वतंत्र रहने का, तो प्रश्न ये है कि इस विषय को, इस पूरी व्यवस्था पक्ष को चलाता कौन है, ये हमें देखना पड़ेगा। और उनसे बात करके हम जो है इतना जो हुआ है उन सब को जो है वो लोगों के साथ में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हितकर है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रियता है वो क्या करती है कि वो राग द्वेष है, और दूसरी अप्रियता है वह द्वेष है। तो माया लोग को भी देखें, क्रोध है वो दिखाई देता है, अहंकार है वह दिखाई नहीं देता है, माया है वो दिखाई देती है, लोभ दिखाई देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये अधिकतर जो है भाग हमारे इस भुगतान का, वो इस शरीर रूपी जो हमारा जो शरीर रूपी साधन है उससे दूर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और ये कब संभव है कि को बदलें। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज का जो हमारा विषय है कि जो है वो प्रियता प्रिय से दूर रहना, तो वास्तव के अंदर ये एक बेजोड़ प्रवचन है, ये एक बेजोड़ कॉन्सेप्ट है कि हम राग द्वेष से घटते रहेंगे तो निश्चित ही हमारी
तरक्की होती रहेगी, क्योंकि जो राग द्वेष के आधार पर ये राग द्वेष को जला दिया जाता है तो हम मन से अमन बन जाते हैं। सारी व्यवस्थाएं हैं वो इस कॉजल बॉडी को समाप्त करने के लिए बनी हुई है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि इन विधाओं का जो है उपयोग है हम ऐसे समय में करें जब व्यक्ति बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा जो है कष्ट के अंदर है, तब इनका उपयोग किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, अगर हम जगत कल्याण, जय जगत और लोक कल्याण की बात करें तो उसके जो हमारी त्रुटियां हैं, हमारे भीतर जो कुछ भी कलुषित विचार है उनको मध्यगत नजर रखना होगा और उसके आधार पे जो है हमें वह है एक अपनी नया ब्लूप्रिंट, नया लाइफ स्टाइल को धारण करना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो है समन्वय का जो है वह धर्म का समन्वय है। जहां पर धर्म का समन्वय होता है वहां पे बहुत ऊंची वस्तु बन जाती है और वह सबके लिए वस्तु एक कानून बन जाता है, पूजनीय बन जाती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है वह यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ऐसा हमें आज का विषय है वह विषय जो है वो लोगों के लोक कल्याण का है और हमारा संकल्प भी है कि हम जो है इस विधा को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। तो जब हम इसको पहुंचाने के अंदर सक्षम हो जाएंगे तब हमारा ये उद्देश्य जो है पूरा हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आज उदाहरण दिए गए वो जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, पर द्रव्य से सारा जो ध्यान स्वद्रव्य में लगाने का, यानी शरीर की जगह जो है आत्मा पर अधिक ध्यान देना है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बहुत बड़ी विशेषता है और इस विशेषता को हमें कायम रखना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रियता और अप्रियता को छोड़ देने से हमको क्या प्राप्ति होती है। तो देखिए, प्रियता और अप्रियता राग द्वेष है, ये बहुत बार जो है वो बड़े बड़े झगड़े खड़े कर देते हैं। तो ये जो है हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम जो है सब लोगों को जोड़ने का काम करें। जब हम जोड़ने का काम करेंगे तो निश्चित तौर से समाज की तरक्की होगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसकी सारी क्रेडिट है वो हम सबको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि किसी को ही मिलेगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा विषय है कि स्वार्थ से जो है परे, यानी कि जो है हमारा जो बहिरात्मा का प्रश्न है उससे हमको दूर रहना चाहिए। हमारी कॉजल बॉडी है जो कि क्रोध, मान, माया, लोभ है, उसको घटाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का जो हमारा विषय है प्रियता और अप्रियता, क्योंकि हमको जो घटाने वाला तत्व है वह प्रियता और अप्रियता ही है। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। जहां प्रश्न जो है एकांतवादी हो जाता है तहां पर समस्या खड़ी होती है। और ये जो हमारा गिव एंड टेक का जो प्रश्न है ये जो है अनेकांतवादी है। अनेकांतवादी वो कहता है कि वह किसी पर चीज थोपता नहीं है, वह ये कहता है कि फला चीज मेरी कस्टडी के अंदर है, फला चीज इतने समय तक मेरे साथ रहेगी। तो इस तरीके से जो हम ये प्रियता और प्रियता की बात को जो है अपने हृदयंगम कर लेते हैं तो हमारे भीतर समता के बीज जो है अंकुरित होते हैं और वो हमें सही रास्ते मुक्ति की ओर ले जाते हैं, सनातन सत्य की ओर ले जाते हैं और हमें उसकी एक नींव लगाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले।
आपके प्रति भी मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।